नमस्कार साथियों, यूपीजी के फैक्ट की क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे अभिलेख जो अशोक से संबंधित हैं और उत्तर प्रदेश के किस-किस स्थानों पर ये पाए गए हैं। अगर मैं बात करूं अभिलेखों की, तो अशोक के लगभग 40 अभिलेख हमको मिलते हैं, जिनको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है शिलालेख और एक होता है स्तंभ लेख। बाकी गुहा लेख भी हमको कई सारे मिले हुए हैं। हम लोग यहाँ पर स्तंभ लेख और शिलालेख की बात करेंगे, जिनको दो भागों में बांटा जाता है, बृहद और लघु। जैसे हम अगर बात करें कि बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है, 13 लघु शिलालेख है, वैसे ही 7 बृहद स्तंभ लेख है, यानी बड़े स्तंभों पर है, और 6 लघु स्तंभ लेख है। इस प्रकार से आप जोड़ेंगे तो 40 हो जाएंगे। अभिलेखों की जो भाषा है वो प्राकृत है और अशोक ने सभी लिपियों का प्रयोग किया है, चाहे वो ब्राह्मी हो, खरोष्ठी हो, अरेमाइक हो या ग्रीक हो। तो अशोक ने चारों लिपियों का प्रयोग किया है, लेकिन प्रश्न पूछा जाए सर्वाधिक किस लिपि का प्रयोग किया है, तो ब्राह्मी लिपि का। और इस ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो आप कहेंगे जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने। लेकिन अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम खोजा किसने था, तो 1750 ईस्वी में टी पाद्रोही फैनथेलर ने। जी हां, टी पाद्रोही फैनथेलर ने। तो ये आपका फैक्ट हो गया। थोड़ा सा बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में अशोक के अभिलेख आपको मिलेंगे बच्चों 5 स्थानों से। एक अहरौरा जो मिर्जापुर पड़ता है, तो अहरौरा, सारनाथ और कौशाम्बी में लघु स्तंभ लेख आपको देखने को मिलेंगे, जबकि मेरठ और प्रयागराज में बृहद स्तंभ लेख देखने को मिलेंगे। यही सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है, यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, 2 स्तंभों को उखड़वाया और उसको उठाकर दिल्ली ले गया, स्थापित कर दिया। तो मेरठ और टोपरा स्तंभ को उठाकर इसने दिल्ली में स्थापित कर दिया। टोपरा वर्तमान में सहारनपुर में पड़ता है। और दूसरा, अकबर ने क्या किया था, कौशाम्बी के स्तंभ को उखड़वाकर प्रयागराज में लगवा दिया। तो ये था आपका यूपीजी के फैक्ट। मजा आई हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्क्रॉल करते रहें और हमारे ऐसे बहुत सारे शॉर्ट्स, अनगिनत शॉर्ट्स देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय